हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एनटीपीसी का जिस दिन से रिजल्ट आया है उस दिन से लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि भैया किसी भी तरीके से हम लोग कैसे कवर करें, न्यू स्टूडेंट्स कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो नहीं है। स्ट्रैटेजी की और कंप्लीट वीडियो जो आने वाली है वो आपको 1 से 2 दिन के अंदर बहुत ही अच्छी वीडियो मिलेगी। कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो सारी वीडियो आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिलेंगी। फिलहाल ये जो वीडियो आई है, ये वीडियो आई है इसलिए कि जो बच्चे मुझसे लगातार कह रहे हैं कि भैया अभी क्या करें, कहां से स्टार्ट करें, क्या करें। तो आप लोग इन 2 दिनों में खाली ना बैठो, कम से कम आपके पास कुछ काम हो करने को। तो वो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। आज भी आप कमेंट जाके पढ़ो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले से, मतलब उनकी कमेंट ऐसी है कि भैया हमने पहले इग्नोर कर दिया था और आज हम पछता रहे हैं इस चीज को देख के। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि किस तरह से हमने 20 से 25 दिन के अंदर उनका पूरा सिलेबस निपटवा दिया। तो सबसे पहले तो आप ये गांठ बांध लो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी ही आसानी से आप 1 महीने के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि 1 महीने में सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपको बस स्मार्ट अप्रोचेज अपनानी होंगी। जीके के पीछे बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। जो 80 मार्क्स हैं किस किस चीज के, साइंस के, मैथ्स के, रीजनिंग के, इन मार्क्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। रीजनिंग एक ऐसी चीज है जिसे आप 10 दिन के अंदर कवर कर सकते हो। आपके 30 में से 27-28 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आप पढ़ने बैठ जाओ सही से तो 1 हफ्ते में दोनों एनसीईआरटी निपटा सकते हो। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिलहाल मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूं कि मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ये कंप्लीट वीडियो नहीं है। कंप्लीट स्ट्रेटजी की वीडियो आएगी कल या परसों में। उससे पहले आप इन 2 दिनों में क्या कर सकते हो वो चीजें मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपसे मैं कह रहा हूं लालच छोड़ दो। लालच छोड़ने का मतलब यह है कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाली बुक्स खरीदनी है तो प्लीज वो बुक्स अभी ले आओ, क्योंकि आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अब आपसे नोट्स नहीं बनेंगे, इसलिए आप नोट्स वोट्स के चक्कर में ना पड़ के, सबसे अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, आपके पास बुक होगी लेकिन वो बुक सिर्फ पढ़नी नहीं है। उस बुक में जो भी टॉपिक पढ़ोगे, अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे, देखो नोट्स बनाने का टाइम तो बचा नहीं है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि नोट्स बनाने का इतना ज्यादा टाइम है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने नोट्स बनवाए, मैंने खुद बनवाए नोट्स, क्योंकि उसके पीछे रीजन था कि नोट्स से पढ़ने में बहुत जल्दी याद भी रहता है और अपनी लिखी हुई चीजें बहुत ज्यादा याद रहती हैं। अभी मैं आपसे ये कहूंगा, बुक में से ही आप चीजें करिए, लेकिन आप अपनी रफ में बार बार उन चीजों को लिखिए, जैसे याद करते हैं ना लिख लिख के। इस तरह से आप अपनी बुक से जरूर, जैसे करंट का मान लो नोबेल प्राइज टॉपिक है, तो ये करंट में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे 10 से 15 टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है, उन टॉपिक्स को नोट कर लेना। उसके अलावा जितनी भी चीजें पढ़नी है आप अपनी नोटबुक से, नोटबुक नहीं कह रहा हूं, आप अपनी बुक से मार्क करके पढ़िए, उनको रफ में याद करिए बार बार, और अपनी बुक को बार बार पढ़िए। सुबह और शाम जरूर से जरूर जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते चलो, उन चीजों को आपको रिवाइज करते चलना है। ये मान के चलिए कि अगर इस टाइम पे आप रफ के अपनी कम से कम 25-30 पेज से भी कम भर रहे हो ना, तो आप कुछ कर नहीं रहे हो। हमारी उस टाइम पे रफ आधी खर्च हो जाती थी, जब हम पूरी रात प्रैक्टिस करते थे, रिवीजन करते थे ना, कि हाँ भाई मैथ्स में धड़ धड़ चल रहा है। तो रफ को बहुत अच्छे से, मतलब मैं कह रहा हूं ना, लालच नहीं करना है किताबें लेने में इस टाइम। जिनके पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, टेस्ट सीरीज लेने में, और जिनके पास सिलेबस नहीं है, सबसे पहले तो हार्ड कॉपी में सिलेबस ले आओ। किसी भी तरीके से कहीं से भी, जैसे मान लो अब आपको 2 दिन तक, मैंने कहा 2 दिन बाद सारी चीजें पता चलेंगी। फिलहाल आप सिलेबस लेके आओ। उसमें सिलेबस में अगर लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, तो इन 2 दिनों में टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम निपटाओ। हमारी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां से देख के, किसी और की वीडियो देख के आपने 2 चैप्टर कंप्लीट करे, मतलब आपके 4 से 5 नंबर पक्के। अब मार्क्स के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो कि मेरे 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये आएंगे, ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूं। मैंने देखा पाई चार्ट से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, चलो वो भी चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूं। इन 2 दिनों के अंदर आप इस तरह से 9 से 10 नंबर कवर कर सकते हो, अगर आपने सही स्ट्रेटेजी से पढ़ना शुरू करा। मैं तो ये कह रहा हूं, आप कुछ भी ना करके अगर हमारी भी मैथ्स की वीडियो देख लोगे ना इस टाइम में, तो आप 2 से 3 नंबर तो अपने कर लोगे। मीन मोड से रिलेटेड, जो माध्य का बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो है, आपका वो चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मैथ्स की पाइप एंड सिस्टम की या टाइम एंड वर्क की वीडियो देखते हो, तो आपका मैथ्स का वो वाली चीजें भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी वीडियो, आप किसी की वीडियो देखिए, लेकिन वो वाली चीजें कंप्लीट करिए। इस टाइम आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा कि मेरे मार्क्स में किस चीज का वेटेज ज्यादा है, और उस चीज को आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, करंट को ज्यादा ध्यान मत देना। आप इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करिए। रीजनिंग को बिल्कुल इग्नोर मत करना, 30 में से 27, 28, 29 तक मार्क्स देके जाएगी।
ठीक है, तो इन चीजों को करना शुरू करिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल करिए, आपके पास बुक होगी, आर एस अग्रवाल के मैथ्स में एग्जाम्पल जरूर से जरूर करिए। और रीजनिंग के लिए अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस टाइम आप डायरेक्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल मैंने आपको कहा है ऑल इंपोर्टेंट बुक्स, करंट की कौन सी बुक्स क्या पढ़नी है मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं इन शॉर्ट आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं 30 डेज की स्ट्रेटजी, किस तरह से कौन सी चीज हम कवर करेंगे, वो वाली चीजें मैं बाद में बताऊंगा, कल या परसों में आपको बताया। 3 सब्जेक्ट पर ही ध्यान देना है। करंट के लिए कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता दूंगा, जैसे कि पद्मा अवार्ड है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये वाली चीजें होती हैं, नोबेल प्राइज है, या आपको पता है मिस यूनिवर्स है, ये वाली जो चीजें हैं करंट में। कुछ चीजें जैसे आप नियुक्तियां हैं तो महिलाओं की नियुक्तियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आप करके चले जाएंगे, तो आप अगर करंट आती है आपकी 10 से 12 नंबर की, तो आप 4 से 5 नंबर की करंट बड़ी आसानी से बहुत कम समय में निपटा पाओगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि फिलहाल आप लोग जरूर से जरूर इन 3 चीजों पे ध्यान दें। जब इनका सिलेबस कवर हो जाए फिर उस चीज पे देखेंगे। और करंट तो आप इस तरह से भी कवर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका पहले दिन ही पेपर होगा, आपको टाइम मिलेगा बाद में भी। और जैसे ही आपको लगे कि यार इस तरह की करंट पूछी जा रही है, फिर उसी चीज पे आप लोग फोकस्ड हो जाना। लेकिन आपको एग्जाम से पहले अपना सिलेबस खत्म कर लेना है बाकी 3 सब्जेक्ट का, क्योंकि इनका सिलेबस निश्चित है। जहां से भी चीजें पूछी जाएंगी इसका सिलेबस निश्चित है, ठीक है। बायो में भी मैं आप लोगों को लेक्चर सजेस्ट कर दूंगा, आप बस जाके लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, बड़ी आसानी से आप अपनी 6 से 7 नंबर की बायो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 4 चैप्टर 9th में है फिजिक्स के, और 4 या 3 चैप्टर उसमें है 10th में, बड़ी आसानी से आप उसे कवर कर सकते हैं। फिलहाल तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप अभी जाइए अपने पास हार्ड कॉपी में एक सिलेबस निकाल के लेके आइए। हार्ड कॉपी मतलब फोटोकॉपी ले आओ यार, सिंपल सी बात है, सिलेबस की फोटोकॉपी लेके आओ। उसमें जो जो चीजें हैं आप देखो, टाइम एंड वर्क उसमें से कंप्लीट कर लो इन 2 दिनों के अंदर, ठीक है। इसके अंदर पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कर लो, मीन मोड माध्यिका वाला कवर कर लो, पाई चार्ट वाला कवर कर लो। मतलब जो भी टॉपिक्स आपके नहीं हो रखे हैं और आप उन टॉपिक्स को करना चाहते हैं, तो इस टाइम में मान लो आपने कोई टॉपिक बहुत पहले से कर रखा था, वो आपको पता है कि ये वाला टॉपिक तो मुझे अच्छे से आता है, तो उस चीज को छोड़ के बाकी चीजों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू करिए। बस फिलहाल तो बस मैं इतना ही कहूंगा, अभी मैं भी जल्दी में हूं, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप खाली ना रहें। और हाँ, सुनिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो रहेगी, किस तरह से बच्चे कह रहे हैं कि टारगेट्स कैसे कंप्लीट करें। तो मैं आप लोगों को कहूंगा, जो बच्चे टारगेट्स कंप्लीट करना चाहते हैं वो लेटेस्ट टारगेट जो अभी चल रहे हैं, जैसे 22वां टारगेट आएगा तो उस टारगेट को कंप्लीट करिए, 21वां टारगेट चल रहा है उस टारगेट को कंप्लीट करिए। उसके साथ में, क्योंकि मेरे टारगेट चलते हैं 4 ही दिन, बाकी 3 दिन रहती है छुट्टी। छुट्टी का मतलब है 2 दिन रिवीजन चलता है और 1 दिन एनालिसिस होता है। तो उन 3 दिनों के अंदर आप पीछे वाले टारगेट निपटा सकते हो। इन 4 दिनों में पढ़ाई जो चल रही है टारगेट्स की, इसके साथ भी 1 या 2 पुराने वाले टारगेट्स निपटा सकते हो। इस तरह से आप अपने पुराने वाले टारगेट्स भी कंप्लीट कर लोगे, और जिसने पुराने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए फिर उसका तो सिलेबस लगभग निपट ही जाएगा, फिर उसे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको इस टाइम पे एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, और एक्स्ट्रा टाइम देके ही आप वो सारी चीजें कर सकते हो। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने तरीके से जैसा आपका मन करता है वो वाले टॉपिक्स आप कवर करते चलिए। इस टाइम मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई करिए कि कितने मार्क्स का किस चीज का वेटेज है, किस चीज को छोड़ा जा सकता है, किस चीज को पढ़ा जा सकता है। बस उन चीजों पे ध्यान दीजिए। आपके लिए इस टाइम पे ये जरूरी है कि आप सिलेक्शन तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बाकी चीजें देखेंगे। मेरिट कितने हाई, अगर आपको ऊंची पोस्ट लेनी है उसके हिसाब से करना है, तो वो वाली चीजें तब देखी जाएंगी जब आप 70+ की कैटेगरी में चले जाओगे। फिर देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बता रहा हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी की वीडियो कल या परसों में मिल जाएगी। बुक्स कौन सी पढ़नी है उसके लिए, मतलब इस टाइम पे शॉर्ट में कितनी जल्दी से आप कर सकते हो। अब मैं ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराने वाला हूं, हमारा तो लगभग सिलेबस निपटने ही वाला है। तो मैं आप लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजें बता दूंगा, आप उन चीजों को कर लेना, लगभग आप बड़ी आसानी से एग्जाम को क्लियर कर लोगे। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, 1 लाख वैकेंसीज हैं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एनटीपीसी, हाँ, मैं एक आप लोगों का मिथ तोड़ दूंगा कल या परसों में इस चीज पे वीडियो बना के कि एनटीपीसी की कट ऑफ इतनी हाई है तो क्या ग्रुप डी की भी कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मिथ आप लोगों का कल टूट जाएगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टेस्ट सीरीज, बुक्स, ये सब आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस की हार्ड कॉपी हर किसी के बच्चे की टेबल पर लगी होनी चाहिए, ठीक है, कि ये मेरा सिलेबस है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।